जब भी हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, हम उनकी लीलाओं को याद करते हैं। रास, गोपियाँ, माखन चोरी, अर्जुन को गीता का उपदेश। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन ऐसा भी आया जब कृष्ण स्वयं पश्चाताप में डूबे? आज की ये कथा आपको वो कृष्ण दिखाएगी जो राजा थे, भगवान थे, लेकिन फिर भी एक अनाथ बालक के सामने गुनहगार बन गए। ये कथा आपको झकझोर देगी और बताएगी कि धर्म सिर्फ नीति में नहीं, करुणा में भी होता है। द्वारका नगरी, समुद्र के किनारे बसी वो स्वर्ण नगरी जहां हर सुबह एक उत्सव होती थी। लोग कृष्ण को नित्य नए वस्त्र पहनाते, संगीत गूंजता, रानियां फूलों से द्वार सजाती। पर उस दिन कुछ अलग था। संगीत धीमा था, कृष्ण का मन विचलित था, क्योंकि पिछले 7 दिनों से महल के बाहर एक 10 साल का बालक खड़ा होता था। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा धूल से ढका था, पर आंखों में एक अलग ही जिद थी। वो बस एक ही बात दोहराता, मुझे कृष्ण से मिलना है, मुझे न्याय चाहिए। 7वें दिन कृष्ण ने अपने सेवकों से कहा, उसे अंदर बुला। बालक आया, डरते हुए नहीं, बल्कि ऐसे जैसे वो जानता हो कि अब समय आ गया है। कृष्ण ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? बालक बोला, नाम नहीं है, क्योंकि मैं अनाथ हूँ। कृष्ण शांत हो गए। बालक बोला, मुझे न्याय चाहिए, मेरी माँ निर्दोष थी, पर आपकी सेना ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया और कारागार में उसे मार दिया। हॉल में सन्नाटा छा गया। रुक्मिणी, सत्यभामा सभी स्तब्ध। कृष्ण ने धीमे से पूछा, ये कैसे हुआ? बालक बोला, वो एक साध्वी थी, जंगलों में तप करती थी। एक दिन आपके सिपाही वहां आए और बिना पूछे उसे अपराधिनी मान लिया। अब मैं अकेला हूँ, पर मैं जानता हूँ तुम भगवान हो, तुम्हें सब दिखता है। तुम्हारे रहते ये अन्याय क्यों हुआ? कृष्ण कुछ नहीं बोले, सिर्फ चुपचाप बैठे रहे। उनकी आंखों में पहली बार दुविधा थी। उन्होंने मंत्री को बुलाकर पूछा, क्या ऐसा कोई केस आया था? मंत्री ने सिर झुका लिया, हाँ प्रभु, लेकिन हमें लगा कोई साधारण घटना है। उस रात कृष्ण को एक असामान्य स्वप्न आया। वे एक सुनसान द्वार पर खड़े थे और सामने थे यमराज। यमराज ने कहा, हे कृष्ण, तुम भगवान हो, पर जब तुम पृथ्वी पर हो तो तुम्हारे कर्म भी इसी लोक में गिने जाते हैं। तुम्हारे एक निर्णय ने एक बालक से मां छीन ली, अब उसे न्याय चाहिए। कृष्ण नींद से जागे। सुबह वे अकेले यमुना तट पर गए, जहां उन्होंने नंगे पैर तप किया। 3 दिन तक उन्होंने भोजन नहीं किया और चौथे दिन वे स्वयं बालक के पास गए और बोले, तू सही था, मेरा मौन ही मेरा अपराध है। मैं तुझे तेरी मां नहीं लौटा सकता, लेकिन मैं वचन देता हूँ, अब कोई निर्दोष कभी नहीं रोएगा। बालक मुस्कराया। उसने कहा, आपने मुझे पहचान लिया प्रभु, मैं वो आत्मा हूँ जो आपसे पूर्व जन्म में वचन लेने आई थी कि जब आप अवतार लें तो आप भी कर्म की कीमत जानें। कृष्ण स्तब्ध रह गए और अगले ही पल बालक प्रकाश में बदलकर अंतर्ध्यान हो गया। उस दिन के बाद कृष्ण ने न्याय सभा की स्थापना की, जहां हर हफ्ते आम लोग अपनी शिकायतें लेकर आते थे और स्वयं श्री कृष्ण निर्णय सुनाते थे। रानियों ने कहा, प्रभु वो कौन था? कृष्ण बोले, धर्म। वो जब बालक बनकर भी आता है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस कथा से हमें ये समझना चाहिए कि सबसे बड़ा धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि दूसरे के दुख को समझना है।
जब कृष्ण जैसे भगवान भी मौन रहने पर पश्चाताप करते हैं, तो हमें भी सोचने की जरूरत है, क्या हम कभी किसी के दुख के आगे चुप रहे? अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट करें जय श्री कृष्ण, और ऐसे ही अनसुने आध्यात्मिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी है।